हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक परेख समिति किस लिए गठित की गई थी। तो ये किस लिए गठित की गई थी? संरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए ये गठित की गई थी। नेक्स्ट है कि एनजी स्टेटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट्स कौन प्रकाशित करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या पूछ रहा है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? तो अल्प पोषण शिशु और वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है। तो ये आर्थिक क्षेत्र में सुधार से है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे बिमल जलान। नेक्स्ट है कि पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था। तो गुन्नार मिल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन फंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए गठित किए गए थे। तो ये खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उनके विकास के लिए गठित किए गए। नेक्स्ट है कि ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की। तो इन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के स्थापना की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में बागवानी पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑन लेबर व्हिटली कमीशन स्थापित किया गया था। तो ये 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है कि यूनेस्को के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आर्थिक उन्नति था इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है। तो ये ईंधन और आयात पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई। तो ये 1949 में की गई। नेक्स्ट है कि भारतीय मैट्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है। तो ये रुपया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई। तो ये 1 अप्रैल 1957 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था। तो ये पहली बार जारी किया था 1990 में। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है। तो ये जीवन प्रत्याशा
प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष क्या है? तो ये गणना का आधार वर्ष है 2011 और 12। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1868 में। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है भारत के मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो नीति आयोग प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो पहला देश था कौन? फ्रांस था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था फ्रांस। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2 मई 1951 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद इंडियन GDP में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? तो ये 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचकांक ... होता है तो प्रति व्यक्ति आय होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये सेवा क्षेत्र को रखा जाता है, व्यापार को और संचार को और परिवहन को, है ना, इन चारों चीजों को ही रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा जाता है? विनिर्माण, निर्माण और विद्युत और जलापूर्ति को, है ना, इतनी चीजों को रखा जाता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1985 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ नारे के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी जुलाई 1964 में। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 30 जनवरी 1992 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर टैक्स ढांचे का सुधार के लिए चैलैया समिति का गठन कब हुआ था? तो चैलैया समिति का गठन हुआ था अगस्त 1991 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1994 से 1995 के बीच हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में वैल्यू एडेड टैक्स वैट कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जेम्स विलियम्स को माना जाता है बजट प्रणाली का जन्मदाता। नेक्स्ट है कि भारत में रेल बजट
को आम बजट के साथ किस वर्ष में विलय किया गया? तो ये 2017 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? तो ये शेयर से है। ठीक है, चंद्रशेखरन समिति का संबंध जो है वो किससे है? तो वो शेयर से है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अधिकांशतः आदर्श बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है ना? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन संस्था द्वारा किया जाता है, ये सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, किस कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया? तो ये गोरेवाला कमेटी के अंतर्गत ये किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये हजारी समिति ने की थी भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर एकदम सटीक चीजें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, इधर उधर की कोई भी चीजें नहीं मिलेंगी। और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहां पर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर थे उस समय कौन? लक्ष्मीकांत झा थे। ठीक है, कौन थे? लक्ष्मीकांत झा थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा इनके अनुमापन का आधार क्या है? ठीक है, किसी राष्ट्र में जो विकास हो रहा है तो उसमें जो अनुमापन का आधार है वो क्या है? तो वो है जीडीपी वृद्धि दर, है ना, समवृद्धि दर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बैकान 98 क्या है? तो बैकान 98 जो है वो है बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। तो लिस्टेड होने वाली जो पहली भारतीय कंपनी है वो है आईसीआईसी बैंक। कौन है? आईसीआईसी बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान करता है एवं इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदारी करता है, उसे बुल कहते हैं। ठीक है, वो कौन है? वो बुल है। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयर की कीमतों में गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है। कर बेचता है ना, वायदा कर बेचता, उसे क्या कहते हैं? उसे बेकर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बैंक दर से क्या तात्पर्य है? तो बैंक दर से जो तात्पर्य है उसे पूछ रहा है। तो वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ वाणिज्य बैंकों को कर्ज देता है ना, दिया जाता है ना, कर्ज दिया जाता है, जो वह बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंकों को क्या करता है? कर्ज देता है। नेक्स्ट है कि निक्की क्या है ना, निक्की क्या है? तो टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज शेयर है। क्या है? टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज शेयर है। मूल सूचकांक भी कहलाता है। नेक्स्ट एक मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी, है ना, अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्राओं के मूल्य में कमी कहलाता है अवमूल्यन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्रेता बाजार कहा जाता है। विक्रेता बाजार किसे कहा जाता है? तो ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होती है ना, ऐसा बाजार जहां पर मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होती है उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं, उसे विक्रेता बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक नीतियों में कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है, तो कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग, चयनित आधारभूत उद्योग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सकल घरेलू बचत में क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो किस क्षेत्र का है, तो घरेलू क्षेत्र का। ठीक है, घरेलू क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक होता है किसमें, भारत में सकल घरेलू बचत के क्षेत्र में ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व दी गया है, तो यहाँ पर क्षेत्र कृषि एवं सिंचाई में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है सबसे ज्यादा कम आय करने वाला राज्य। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का अनुमोदन किया, तो राज्य समिति ने, किसने किया है, राज्य समिति ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने दिया है, तो यह नियम दिया है बी शाय ने। किसने दिया है, बी शाय ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय झगड़ों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो वित्त आयोग है इसकी मुख्य एजेंसी। नेक्स्ट है हमारा कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है ना, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो आयात निर्यात की अनुपस्थिति क्या है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं लगने एवं वसूलने करने का अधिकार किसको है, तो ये केंद्र सरकार को है। ठीक है, ये किसको है, केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लास्टिक मनी क्या है, प्लास्टिक मनी क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्या है, तो ये क्रेडिट कार्ड, क्या है, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है वो लघु उद्योग से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पहरेदार माना जाता है, तो WTO को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 24 जुलाई 1991 को की गई। ठीक है, कब की गई, 24 जुलाई 1991 को ये घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है ना, तो सबसे ज्यादा उद्योग प्रदान करने वाला जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है ना, तो भारत में विदेशी मुद्रा पर जो नियंत्रण है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट है कि मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आयात महंगा एवं निर्यात सस्ता हो जाता है, यही प्रभाव इस पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेनबिट का संबंध किससे है, सेनबिट का संबंध जो है वो है उत्पाद शुल्क से। किससे है, तो उत्पाद शुल्क से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहयोगी संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होती है, तो राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या है ना, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक है, तो भारतीय स्टेट बैंक है सबसे बड़ा बैंक। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए लगाए गए कर को क्या कहते हैं, तो इसे ए स्टेट कर कहते हैं। क्या कहते हैं, ए स्टेट कर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे होती है? तो विनिर्मित वस्तुओं में जो सर्वाधिक आय होती है वो रत्न आभूषणों से होती है। किससे होती है? रत्न और आभूषणों से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किन शब्दों में उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया जा सकता है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिकी रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो वास्तविक स्वामित्व होता है इलेक्टिविटी शेयर धारकों के पास होता है। नेक्स्ट है कि निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है निगम कर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आयकर शुरू करने में मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो जेम्स विल्सन ने सबसे पहले आयकर शुरू किया था। नेक्स्ट है कि बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नोट वर्थ कितनी होनी चाहिए, है ना? बैंक की नोट वर्थ कितनी होनी चाहिए? तो 500 करोड़ से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो जिसमें शेयर धारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक हो। किसमें हो? चुकता पूंजी की सीमा तक हो, उसे लिमिटेड कंपनी का यह तात्पर्य होता है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है। तो सबसे बड़ा भाग जो जाता है वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जाता है। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? तो आर्थिक वृद्धि का आधार है उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो ये पूंजी होती है सबसे गतिशील कारक, उत्पादन की सबसे गतिशील कारक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं ना, तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। कौन कौन से आते हैं? उद्योग, बिजली और निर्माण कार्य आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा और अर्थव्यवस्था, ये सारे के सारे किस में आते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जन्म कहा जाता है एडम स्मिथ को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है।
किस पे? थोक मूल्य सूचकांक पर ये आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया? तो वो है केनरा बैंक। कौन है? केनरा बैंक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंदाडिया व तेजडिया शब्दावली किस से संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो ये संरचनात्मक समस्या है ना। कैसी समस्या है? संरचनात्मक समस्या है। नेक्स्ट एक मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई? तो ये वाकर द्वारा दी गई। ये वाकर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में ग्रेगसन नियम का संबंध किससे है? तो ये मुद्रा के संचालन से है। किससे है? तो मुद्रा के संचालन से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट एक अर्थव्यवस्था उपभोक्ता के लिए बचत का सिद्धांत किसने दिया? उपभोक्ता के लिए बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये राडन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास रहता है। नेक्स्ट है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो ये कौन सा बैंक है? एक्सिम बैंक है। यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। यह किसका कथन है? ये है क्रोमर का कथन है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो सेवा कर कहते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सेवा कर है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज दर कम होना। नेक्स्ट है कि नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये नासिक में स्थित है करेंसी नोट प्रेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। क्या है? वित्तीय बाजार का एकीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951 में। कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट एक मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? तो मुद्रा का संकुचन कहलाती है। मुद्रा की मात्रा में कमी। नेक्स्ट देख। नेक्स्ट है कि जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था कहते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से प्रश्न में तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे मांग कहते हैं। जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से प्रश्न में तो उसे क्या कहते हैं ना? तो उसे कहते हैं मांग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मूल योजित कर वेट किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो ये चलैया समिति पर
लागू किया गया था, किस पर, चलैया समिति पर। नेक्स्ट है कि वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेता है, तो वो है रीपो दर। कौन सी दर है वो, रीपो दर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया संपन्न होती है क्या कहलाती है, तो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए देश में कौन सी संस्था कार्यरत है, तो देश में वो केंद्रीय सांख्यिकी संस्था कार्यरत है। नेक्स्ट एक दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 में और 1961 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार संबंधों से संबंधित समिति का नाम है, तो वो है सरकारिया समिति। नेक्स्ट है कि विमुद्रीकरण क्या होता है, तो विमुद्रीकरण होता है पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1986-87। नेक्स्ट है कि श्वेत पत्र किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंकवास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये गुन्नार मिल्टन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई, तो ये शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। नेक्स्ट है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो आय के वितरण की असमानता की माप के लिए किया गया। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है।